जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है साइंस के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए बताइए कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त समूह की खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किए हुए थे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, रॉबर्ट हुक किए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कते हैं 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 72 बार। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य जो है स्थल कौन सा है। चलिए बताइए कि प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य जो है स्थल कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, राइबोसोम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, राइबोसोम होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रक्त का पीएच मान जो है लगभग कितना होता है। चलिए बताएंगे। तो रक्त का जो पीएच मान है ये लगभग कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो है लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शरीर का सैनिक किसे जो है कहा जाता है। तो शरीर का सैनिक किसे कहते हैं। तो WBC को जो है शरीर का सैनिक भी बोला जाता है। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में आपके सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न आपको रिपीट हुए हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन को हम लिए हैं और यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए और बताइएगा आप यहाँ पे कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का जो स्राव होते हैं ये आपके अग्नाशय से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अग्नाशय से। आगे देखिए अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है ये किसके कारण होते हैं। तो रक्त का लाल रंग होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण पाचन कहाँ जो है संपन्न होता है। चलिए बताइए कि पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है। तो पूर्ण पाचन संपन्न होते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, छोटी आंत में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो मस्तिष्क है ये किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो मस्तिष्क है ये कहे जाते हैं किसे। तो 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, केंद्रक को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, केंद्रक को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने जो है कक्ष होते हैं।
चलिए बताइए, तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? चलिए बताइए, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें टाइलिन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, टाइलिन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, आरबीसी का जो जीवन काल है ये कितना होता है? चलिए बताइए, कुछ क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको पहले से भी पता होगा, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक बार क्लास को तो बिल्कुल आप लाइक कर लीजिए, और नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ही करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि आत्मघाती थैली जो कि लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, लाइसोसोम को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है? चलिए बताइए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव उत्सर्जन तंत्र की मुख्य इकाई क्या है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र की जो मुख्य इकाई है, इनका मुख्य इकाई होगा नेफ्रॉन। ऑप्शन बी कीजिएगा, नेफ्रॉन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, ईसीजी का जो प्रयोग है यह किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए करते हैं? तो ईसीजी का जो प्रयोग करते हैं यह प्रयोग किस जांच के लिए करते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, हृदय के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, हृदय के लिए होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? चलिए बताइए कि गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके केंद्रक में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, केंद्रक में पाई जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि शरीर के तापमान को कौन जो है नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करते हैं आपको हाइपोथैलेमस। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, हाइपोथैलेमस होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? चलिए बताइए, तो सर्वदाता रक्त समूह जो कि ओ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? चलिए बताइए, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, सेरिब्रम हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, रक्त दाब मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो स्पिग्मोमैनोमीटर कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिका का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किए थे स्लाइडन एवं स्वान ने। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि रक्त का कब्रिस्तान किससे जो है कहा जाता है? चलिए बताइए, तो रक्त का कब्रिस्तान किससे कहते हैं? तो रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, प्लीहा को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रोटीन का पाचन कहाँ जो है शुरू होता है? चलिए बताइए, तो प्रोटीन का जो पाचन है ये कहाँ शुरू होते हैं? तो प्रोटीन का पाचन होते हैं आपके अमाशय में शुरू। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, अमाशय में शुरू होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पीत रस कहाँ संग्रहित होता है?
चलिए बताइए, तो पीत रस कहाँ पे संग्रहित होता है? तो पीत रस होते हैं पित्ताशय में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, पित्ताशय में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु जो है पाई जाती है? चलिए बताइए, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई है ये क्या होगा? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूरॉन होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि मूत्र का जो पीला रंग है यह किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे, मूत्र का जो पीला रंग होता है यह होते हैं किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, यूरोक्रोम के कारण। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की विफलता पर किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की विफलता पर किया जाता है? तो ये किए जाते हैं गुर्दा यानी किडनी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली नलिया क्या कहलाती है? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली नलिया क्या कहलाती है? तो ये नलिया कहलाती है आपके शिराएं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, ये शिराएं कहलाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आपसे कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः जो है किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, सेल्यूलोज के बने होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ साथियों आप जो है अपने दोस्तों को इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको डेली आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपको क्लास दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए चुनू स्टडी IQ GK। वहाँ पे आपको ये सारे के सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको दे रहे हैं, जहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, आप सर्च करके टेलीग्राम पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ डेली हम दे देते हैं, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगला टॉपिक किस क्लास कितना का हो आप कमेंट करके बताएंगे। 50 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, 200 हो या 500 हो या 35 हो, 40 हो, कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये जरूर बताइए कि किस टॉपिक पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कमेंट कीजिए ताकि हम पढ़ सके, देख सके कि आप लोग को किस टॉपिक से क्लास चाहिए, ताकि आपको उस टॉपिक से क्लास आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।